फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर नेगेटिव ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल हमें दिया गया है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। इसके जो जीरोस हैं हम मान लेते हैं इसके जीरोस हैं अल्फा एंड बीटा। तो देखो अब हमें एक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसके जीरोस इसके जीरोस के नेगेटिव हो, मतलब उसके जीरोस हो माइनस अल्फा एंड माइनस बीटा, उसके जीरोस। तो देखो सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालते हैं जो कि बन जाएगा हमारा माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा हमारा आ जाएगा, इस केस में बी जो है हमारा वो है एक्स का कोफिशिएंट क्यू, तो क्यू लिख लिया हमने और ए है हमारा पी। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई हमारी माइनस क्यू अपॉन पी। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो वो आ जाएगा सी अपॉन ए। तो अल्फा इंटू बीटा आएगा हमारा सी हमारा आर है और ए है हमारा पी। तो हमारा ये अल्फा इंटू बीटा भी आ गया। अब ये जीरोस ऑफ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हमारा हो जाएगा माइनस अल्फा माइनस बीटा। तो अब सम ऑफ जीरोस जो आ जाएगा वो आ जाएगा देखो माइनस अल्फा प्लस माइनस बीटा, ये सम ऑफ जीरोस हो जाएगा। तो सम ऑफ जीरोस हमारा देखो आएगा माइनस अल्फा माइनस बीटा। अब हम क्या करते हैं माइनस अल्फा माइनस का साइन कॉमन लेते हैं, तो ये अल्फा प्लस बीटा हो गया हमारा। और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें दी गई है माइनस का क्यू अपॉन पी। तो जो हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है उसके सम ऑफ जीरोस हो जाएंगे q अपॉन पी। सिमिलरली सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जब हम निकालेंगे रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल का तो माइनस अल्फा इंटू माइनस बीटा, जो कि बन जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस, मतलब अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमें पता है जो कि है r अपॉन पी। इसके बाद हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल जो हो जाएगा वो हो जाएगा ये। अब हमने यहाँ पर k लिख लिया, अब एक्स स्क्वायर हमने लिखा माइनस सम ऑफ जीरोस हम निकाल चुके हैं, ये है हमारा सम ऑफ जीरोस q अपॉन पी। तो हमने यहाँ पर q अपॉन पी लिख लिया। x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा r अपॉन पी आया है, ये भी हमने यहाँ पर लिख लिया। अब देखो अब हम यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं p को। p जब एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा हमारा पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर। अब हम p को बाहर ले सकते हैं, तो k अपॉन पी बराबर हमारा हो जाएगा पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर। अब देखो आप, जो हमारा k है ये हमारा कोई भी कांस्टेंट है, तो कोई भी कांस्टेंट है तो हम k इक्वल p ले लेते हैं, तो पुट k इक्वल p। जब हम k को p के इक्वल पुट करेंगे तो p और p कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारा जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल बन जाएगा वो बन जाएगा पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर। यही हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है और यहाँ पर इक्वेशन कंप्लीट हो जाता है। चैप्टर 2 की पीवाईक्यू सीरीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपको प्लेलिस्ट के रूप में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।